मॉर्निंग। आज की क्लास में हम 8th क्लास हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द रचना के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। व्याकरण के नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, नर प्लस ईस तो क्या हो गया? नरेश। उदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें उदाहरण बताया था, नर प्लस ईस, तो नर प्लस ईस को बनाकर मिलकर बना नरेश। अब नरेश कैसे बना वो समझो। न और रा पूरा रह गया, जब पहला वर्ण इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो रा क्या हो गया? अंतिम वर्ण, ये हो गया अंतिम वर्ण। और ईस क्या हो गया? पहले शब्द दूसरे शब्द का पहला वर्ण, क्या हुआ? पहला वर्ण। तो अब इन दोनों को जो प्लस किया ना, अंतिम वर्ण और पहले वर्ण को जब मिला दिया, तो जी नरेश में एक ही जो मात्रा लगी है रा में एक ही मात्रा, जो ई की मात्रा ही रा में जाके ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई है, तो ये हो गया है नरेश। इसी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे दूसरा समझ लो, दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, ने प्लस अन। ठीक है, ने प्लस अन, तो पहला वर्ण क्या हुआ इसमें? ना क्या हुआ? अंतिम वर्ण, क्योंकि दूसरा वर्ण है ही नहीं। और अन में क्या हुआ? पहला आ जो हुआ वो हुआ पहला वर्ण। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नयन। ठीक, आगे है ना समझ में। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में जो मेल से जो नई ध्वनि उत्पन्न हुई है, यही विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः संधि के इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद समझ लेते हैं। अभी हमने संधि समझा था, यानी कि मिलाना। अभी हम मिला रहे थे, अब हम इनको तोड़ेंगे, यानी अलग अलग करेंगे। विच्छेद क्या हुआ? तोड़ना, किसी चीज को पृथक पृथक करना। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, इन्होंने पहला उदाहरण दिया है, क्या दिया है? धर्मात्मा। ठीक है, तो हम यहाँ धर्मात्मा को कैसे तोड़ेंगे वो देखो। पहले हमने लिखा धर्मात्मा, हो गया धर्मात्मा। अब हम इसको तोड़ देंगे, तो ऐसे करके तोड़ेंगे। धर्म यहाँ रह गया और प्लस का साइन लगा के यहाँ पर आत्मा हो गया, तो ये हो जाएगा अपना बराबर करने पे धर्मात्मा। ठीक है, इसी तरह से विद्यालय को तोड़ लीजिए। विद्यालय को कैसे तोड़ेंगे? ये विद्यालय लिखने का सही तरीका है, जो आप लोग लिखते हैं वो विद्यालय लिखने का सही तरीका नहीं है। ये हो गया विद्यालय, तो विद्यालय को कैसे तोड़ेंगे? विद्या प्लस आलय, तो ये हमने विद्यालय को तोड़ दिया, तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, किन्हीं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर से स्वर मिला और किसी नए स्वर का जो उदय होगा उसको हम स्वर संधि बोलेंगे। कैसे? जैसे पुस्तक लिखा हमने, पुस्तक प्लस आलय को जब हम एक साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। कैसे हुआ समझो, पुस्तकालय कैसे हुआ? जब हमने
पुस्तक को डिफरेंट करके लिखा, उसमें प्लस का साइन लग फिर आलय लिखा, तो ये जो हमारा बड़ा आ था ये क्या बड़े आ के डंडे में परिवर्तित हो गया। मतलब पुस्तक तो रह ही गया पर बड़ा आ का के साथ एक डंडे में प्रयुक्त हो गया, तो ये हो गया अपना पुस्तकालय। अगला वर्ड देख लेते हैं, जैसे ए देवेश देख लेते हैं। तो देवेश को हम जब तोड़ते हैं तो अलग अलग ऐसे लिखा जाएगा, देव प्लस ईस, और जब हम इनको एक साथ ले जाएंगे तो ये जो परिवर्तन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, देवेश। जो देव तो अपना था ही, फिर ई की मात्रा ए की मात्रा में परिवर्तित हो गई और हो गया अपना देवेश। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब हास्य या दीर्घ आ ई उ के साथ हास्य या दीर्घ आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। देख लेते हैं कैसे, समझना, डेफिनेशन समझो क्या बोल रहा है। हास्य मतलब होता है छोटे और दीर्घ मतलब होता है बड़े। यहाँ जहाँ पर छोटे वर्ण आते हैं, जब हास्य या दीर्घ दोनों में से कोई भी आ ई उ मतलब छोटा आ छोटी ई छोटा उ के साथ हास्य या दीर्घ, बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है और बड़ा उ भी हो सकता है, आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का आ ई उ बन जाते हैं। मतलब छोटा हट जाता है, उसकी जगह पर बड़ा उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखना, उदाहरण में लिखा है इन्होंने वेदांत। तो वेदांत हम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो वेदांत लिखा हमने वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत, तो ये हुआ हमारा वेदांत। ठीक है, जब हम इनको ज्वाइंट एक साथ ले जाएंगे, मतलब इनका संधि करेंगे दोनों की, तो ये हो जाएगा वेदांत। यानी जो छोटा आ था वो बड़े आ में परिवर्तित हो गया, ये आ की जो मात्रा है ये बड़े आ में परिवर्तित हो गई, इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये और भी आगे उदाहरण है, समझ। जैसे यहाँ पे क्या, छोटा छोटा मिला तो बड़ा आ बन गया, छोटा बड़ा मिला तो बड़ा आ बन गया, बड़ा छोटा मिला तो बड़ा आ बन गया, बड़ा बड़ा मिला तो बड़ा आ बन गया, छोटी छोटी मिली तो बड़ी बन गई। यानी कोई भी सीधा सा सिंपल सा तरीका है समझने का दीर्घ स्वर संधि को। कोई भी वर्ण चाहे वो छोटा क्यों ना हो, जब वो छोटे के संग छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा और बड़े के संग बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। मतलब हर कंडीशन में स्वर्ग हास्य स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब दूसरा है गुण संधि। यदि आ या आ का मेल हास्य या दीर्घ ई, छोटी ई, छोटा ऊ या ऋषि से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः ए ओ आ अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जब हास्य स्वर कौन से होते हैं, हास्य छोटे जितने हमारे स्वर जो होते हैं, छोटे जो होते हैं जिनमें मात्रा नहीं होती है वो हास्य कहलाते हैं। जैसे छोटा या बड़ा, छोटा आ या बड़ा मेल मतलब दोनों का मेल, हास्य या दीर्घ। छोटा क्या हो गया, छोटा आ हो गया अपना हास्य और बड़ा हो गया अपना दीर्घ, दोनों स्वर हो गए। छोटा ई या छोटा ऊ या ऋषि से हूँ तो दोनों के मेल से क्रमशः ए ओ या अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझिए, जैसे इन्होंने लिखा है गज, उदाहरण में क्या लिखा है इन्होंने, गज प्लस इंद्र। ठीक है, यही लिखा है ना, गज प्लस इंद्र को जब हम एक साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गजेंद्र। क्या हुआ, गजेंद्र। अब ये किस तरह से हुआ, देखो गज तो छोटी जो थी ना वो ए एड़ी में परिवर्तित हो गई, छोटी क्या में परिवर्तित हो गई, ए में। डेफिनेशन देखो समझ में आएगा। दीर्घ में क्या लिखा है, दीर्घ के बाद लिखा है छोटी छोटा ओ या ऋषि हो तो दोनों के मेल से क्रमशः ए ओ या अर हो जाते हैं। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। छोटी ई का ए में परिवर्तन हो जाएगा, ऊ का ओ में परिवर्तन हो जाएगा और ऋषि का अर में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से समझ लो, ये परिवर्तन ही गुण संधि कहलाता है।
ठीक है। अगला देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में है यदि आ अथवा आ के बाद ए या ए हो तो दोनों को मिलाकर आई हो जाता है। यदि आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। कैसे? छोटा आ है अथवा बड़ा आ है के बाद ए या हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छोटा आ का छोटा, इधर उदाहरण में देखना क्या लिखा है, छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा आ और बड़ा क्या किस चीज में परिवर्तन हो जाएगा? ए या ए। मतलब इन ये चारों वर्ड होंगे अगर किसी भी वर्ड में तो वो ए डी के में परिवर्तित हो जाएंगे, सॉरी एन के में परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण जैसे छोटा आ बड़ा आ प्लस ओ औ तो लास्ट वाला जो वर्ड है क्या है? औ में परिवर्तन हो जाएगा इसका। ये कहलाती है वृद्धि संधि। मतलब बढ़ाना, छोटे शब्द बड़े शब्दों में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं वृद्धि संधि। अब देखते हैं यण संधि। यण में लिखा है हास्व या दीर्घ उ ऋषि के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई का ई, छोटा ई बड़ा ई का या, उ बड़ा उ का वा तथा ऋषि का रा हो जाता है। उदाहरण से समझो, छोटी ई इक्वल बड़ी, दोनों बराबर हैं, प्लस का साइन लगाकर बना आ। अगर ये तीन वर्ड आते हैं छोटी बड़ी छोटा तो ये क्या काय में परिवर्तित हो जाएगा? या में। छोटी बड़ी बड़ा, बड़े या में परिवर्तित, छोटी छोटा उ यू में परिवर्तित। मतलब हर छोटा वर्ण बड़े व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी और आ मिलाया तो वो या बन गया। इसी तरह से रा में परिवर्तित होगा। जो डेफिनेशन लिखी है उसको ध्यान से देखो, समझ में आएगा। डेफिनेशन में लिखा है छोटी ई या उ का वा तथा रा में परिवर्तित। छोटी ई छोटी बनेगी या में, उ बड़ा छोटा उ बड़ा उ बनेगा वा में, और ऋषि का बन जाएगा रा। इसी को बोलते हैं यण संधि। उदाहरण में लिखा है अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। अति और अंत दो अलग अलग वर्ड हैं तो या आ का काय में परिवर्तन हो गया? या में हो गया ना, आ का या में परिवर्तन। इसी तरह से अति प्लस अधिक तो भी या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। देवी आगमन तो उसमें बराबर करने पे क्या है? देवागमन, तो ये भी या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे प्रतिदिन प्रति एक का भी या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं रा वाला उदाहरण। तो रा वाला भी पितृ अनुमति, ऋषि का रा बन गया। अब देखना है लास्ट संधि दीर्घ स्वर संधि की। स्वर संधि की लास्ट संधि है अयादि। जब एड़ी का ऐनक का ओखली का औरत का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो क्रमशः आए आए अब और आब हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। आए जैसे नयन, शयन, नयक, ने प्लस अकनायक। आई एक सिंपल सा मैं आपको समझा दूं तो इजी वे में आप समझ जाएंगे उसको कि जितने भी स्वर होंगे, जैसे एक मात्रा तो एड़ी की आई और दो मात्रा आई अनक की। ठीक है। तो ये जब दोनों में आए किसी भी वर्ड में एड़ी की, आई अनक की, ओखली की और औरत की मात्रा आए तो वह अयादि संधि होगी हमेशा। एड़ी की, ओखली की, औरत की और ऐनक की, जहां भी ये चार आते हैं वहां पर क्या होगा? अयादि संधि ही होगा हमेशा। देख लो, जय प्लस अनचयन, तोड़ के शब्द देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। अभी हमने देखी थी स्वर की 5 संधियां। स्वर संधि समाप्त हो गई है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे व्यंजन संधि।